हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। एक ऐसा सरफेस जिसपे जो है पोटेंशियल सामान्य लग रहा हो, सेम लग रहा हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी है। ठीक है, तो अब हमें इसको समझना है कि ये एक सरफेस है, इस पे पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, तो हमें यही आज का डिस्कशन जो है हमारा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे इसको हम स्फेरिकल मान लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मान लेते हैं तो 2 या 3 पॉइंट आपको समझने होते हैं। ठीक है, 2 या 3 पॉइंट आपको समझने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो नो वर्क डन। ठीक है, कोई भी मूविंग चार्ज पे, ठीक है, कोई भी मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज इसमें घूमेगा तो वर्क डन जो होता है उसका 0 होता है। वर्क डन जो होता है 0 होता है। ठीक, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा, ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल, ठीक है, जैसे मान लो कि स्फेरिकल है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये लाइन है, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, ये जो है इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती हैं किससे? सरफेस से। थोड़ा से बड़ा लिखे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर होती हैं। एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरे को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, ऐसे बनाइए, ये एक सरफेस है, इससे ये निकल रही है। ठीक है, ठीक, अब जो पास वाला होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां से निकल रही, तो यहां पर पास है तो यहां इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां जो है इंटेंसिटी ज्यादा होगी और दूर पे इंटेंसिटी कम होगी। जब ये दूर चली जाएगी तो इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस कम हो जाएंगी, इंटेंसिटी डिस्टेंस की कम हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपका ये बनेगा। 3 पॉइंट आपको समझने हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है क्लोजर होता है। ठीक है, यहां पर क्लोज होगा, यहां इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे दूर जाएगा वो स्प्लिट होती जाती हैं, जब स्प्लिट हो जाएंगी तो कम हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट का आपने पहले भी लेक्चर में पढ़ा होगा कि 2 टेंजेंट नहीं होते हैं, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो टेंजेंट बनने लगेंगे, डबल टेंजेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट आप ये समझ लीजिए। फिर ये 4 पॉइंट आपके हैं। अब इसका थोड़ा सा एक डिटेल वर्जन हम देख लेते हैं कि क्या क्या ये है। ये देखिए, हमने आपको बेसिक समझा दिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने क्या बताया था? जैसे मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, स्फीयर को हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, स्फीयर को हमने सपोज कर लिया। ठीक, और उसी में जो है हमने वो वैल्यू निकाली है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने इस तरह से इसको निकाला है। ठीक है, ये हमने निकाला है। ठीक, इस तरह से निकलेगा। स्फीयर को हमने मान लिया। ठीक, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है राइट एंगल पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द लाइन ऑफ फोर्सेस जो रेक्टेंगुलर वो राइट एंगल पे होगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हैं तो जो है इंटरसेक्शन अलाउ नहीं करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक, तो ये चार पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है,
ठीक, काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की अब एक डेरिवेशन हम कराने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी बताना है ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको हमें क्या करना है, ये बताना है। इसका डेरिवेशन आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है एक चार्ज पार्टिकल को जो एक्सेलरेट करा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कोई भी एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल है, उसका मास m होगा, चार्ज q होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। एक पॉइंट याद रखना, अगर पार्टिकल को फ्री छोड़ दिया है तो वो फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेशन लगाएगा, जिसके वजह से फोर्स काम करेगा। ठीक है, F हो जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब हमें एक्सेलरेशन को पता करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई m, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। ये पूरा चला ही गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, F की वैल्यू जो होती है इसमें रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू रखेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1। तो क्यू ई अपॉन एम, एक ये डेरिवेशन आपका बना। E कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में जैसे पार्टिकल जो है रेस्ट पे है, पार्टिकल जो है रेस्ट पे है, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, ऐसे करके इसको ऐसे कर दिए यहां पर। ये वाला फार्मूला अगर हम लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, u 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax हो जाएगा। a की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, ये आपने रख दी वैल्यू। ठीक है, दूसरी तरफ अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है क्या है, E इज इक्वल टू वी बाई एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये दिया गया है तो हमें क्या करना है, E की वैल्यू इसमें रख दो, तो E की वैल्यू भी हम इसमें रख देंगे। E की वैल्यू क्या रखेंगे, V अपॉन एक्स रख देंगे, और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, 2v अपॉन m हो जाएगा, 2v अपॉन m हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। v की वैल्यू अंडर रूट में कर दो, 2qv अपॉन m, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये वेलोसिटी बताती है। ठीक है, जब किसी पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस v हो तो वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर एक्वायर कर रहा है तो k इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी वहां पर लग रही है, तो काइनेटिक एनर्जी लग रही है तो हाफ mv स्क्वायर, जिसकी वैल्यू जो है qv के बराबर हो जाएगी, और फिर वैल्यू रख देना है। तो यहां पर आपका ये फार्मूला हो जाता कंप्लीट। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या होगा।
ठीक है, तो हमने ये डेरिवेशन आपको ये पूरा बता दिया है। अब इस डेरिवेशन का कंसेप्ट क्या होता, फंडामेंटल देखते हैं। देखिए कोई पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये पोटेंशियल डिफरेंस में है। एक पार्टिकल है m, ठीक है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फोर्स लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे F बाई एम, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे तो m को नीचे रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या है, हमने क्या करा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहां निकाल ली और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई है, ये क्यू ई F में रख देंगे तो क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होती है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2ax x हो जाएगा। रेस्ट पे बॉडी है तो u 0 हो जाएगा। जब ये u 0 हो जाएगा तो आपको ये लगाना है फार्मूला, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर 0 हो जाएगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा, ठीक है, x। अब a की वैल्यू हमने क्या रखी है, क्यू ई अपॉन एम, ए की वैल्यू हमने क्या रखी, क्यू ई अपॉन एम रखी है, ये यहां पर हमने पूरा फुलफिल कर दिया, ठीक। अब यहां पर वैल्यू हम रखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो v अपॉन एक्स हो जाएगा v अपॉन एक्स हो जाएगा। v अपॉन एक्स होने के बाद क्या होता है, ये वैल्यू रखना है, यू हैव टू जस्ट पुट इट डाउन वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है, दैट इज द फाइनल आंसर। ये आपका आज का डेरिवेशन हो गया। तो हमने 2 डेरिवेशन आपसे डिस्कस करे हैं जिसमें आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, कोशिश यही करेंगे कि वीडियो को हम थोड़ा थोड़ा से लेंदी बनाएं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है, अब सितंबर स्टार्ट हो गया है, अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। आप लोग भी सपोर्ट करिए, ठीक, थैंक यू।